हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, पिछले क्लास में हम एक रियल नंबर का वीडियो बनाए थे और उस रियल नंबर में पूरा रियल नंबर हम कंप्लीट नहीं किए थे और बताए थे कि जो बचा हुआ नंबर रहेगा मैं अगले वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आज वही वीडियो मैं लेकर आया हूँ और चलिए हम आज इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। और ये जो नंबर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। स्टूडेंट्स, ये नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम व्यू से कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको नंबर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद भी बार बार ये कंफ्यूजिंग में रहती है कि प्राइम नंबर कौन सी है, को प्राइम नंबर कौन सी है और कंपोजिट क्या है। तो इसलिए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको पॉइंट पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये दिया है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या होता है उसको जान जाते हैं, फिर हम उसके नंबर्स के बारे में जानेंगे। करें कि ए नेचुरल नंबर्स अदर देन वन which has no other factor except one and itself is called a prime number। करें कि ऐसा नेचुरल नंबर जो वन के अलावा स्वयं से कटता है या उसका फैक्टर हो। क्या कह रहा है, ए नेचुरल नंबर अदर देन वन, यानी कि वन के अलावा विच हैज नो फैक्टर ऑफ एक्सपेक्ट वन, यानी कि वन के अलावा किसी दूसरा का फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, यानी कि खुद से और वन से कट जाए वो हमारा प्राइम नंबर है। माने सीधी सी बात है कि ऐसा संख्या जो वन और टू के अलावा, वन और स्वयं के अलावा कट जाए, उसके अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटता है, वही प्राइम नंबर है। एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे टू है तो टू को किससे डिवाइड कर सकते हैं, वन से भी डिवाइड कर सकते हैं और टू से, तो ये कट जाएगा। लेकिन वन और टू के अलावा कोई भी दूसरा नंबर लेंगे तो इसमें कटने वाला नहीं है। थ्री, वन और थ्री के अलावा किसी भी दूसरा नंबर से ये कटने वाला नहीं है। फाइव, वन और फाइव के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से ये कटने वाला नहीं है। सेवन, वन और सेवन के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से कटने वाला नहीं है। इलेवन, वन और इलेवन के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से कटने वाला नहीं है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, टू है तो टू को टू से भी डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा, टू को वन से भी डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी भी नंबर से करेंगे तो कटने वाला नहीं है। इसीलिए इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल थ्री, सेकेंड नंबर, थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, थ्री को वन से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, लेकिन थ्री को अदर नंबर से डिवाइड करेंगे ही नहीं, होगा ही नहीं। आप फोर फाइव लीजिए, फोर लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, फोर को फोर से कट जाएगा, फोर को वन से कट जाएगा, लेकिन फोर यहाँ टू से भी कट जाएगा। तो जब ये टू से कट जाएगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और स्वयं और वन केवल अलावा कट जाता है तो प्राइम नंबर है। फाइव ले लीजिए यहाँ, यानी कि फाइव फाइव से कट जाएगा, फाइव वन से कट जाएगा, तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। इलेवन, इलेवन से कट जाएगा, लेकिन वन से कट जाएगा, लेकिन अदर नंबर से कटने वाला नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो आप इसे सीधे बोल सकते हैं टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डॉट डॉट इन्फानाइट, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। इसमें कोई पूछेगा कि सब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्राइम नंबर, तब कहिएगा दिस इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू, या दिस इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विल बी टू। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। को प्राइम नंबर्स, देखिए प्राइम सीधे को लगा दिया, उसका एकदम लग रहा है सिमिलर है। को प्राइम नंबर, इसका डिफिनीशन देखते हैं। दी टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि दो प्राकृतिक संख्या, दो नेचुरल नंबर्स हुज HCF इज वन, माने टू नेचुरल नंबर का HCF ऑलवेज वन होना चाहिए। वन के अलावा किसी दूसरे से हो
तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 2 नंबर होना चाहिए। 1 2 क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसे पहले तो यहाँ सवाल ये आ गया कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितना भी नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इनफाइनाइट तक सारा नेचुरल नंबर है। उसी का कैटेगरी में एक 2 2 3 है। 2 3 नेचुरल नंबर, 7 9 नेचुरल, 5 6 11 10 11 etc इनफाइनाइट। अब चलिए, ये नेचुरल नंबर है, इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए। HCF का मतलब क्या होता है? कि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन नंबर है और इसमें जो मल्टीप्लिकेशन नंबर है, दोनों का कॉमन फैक्टर हमें 1 होना चाहिए। और 1 होता है तो वो को प्राइम नंबर है, और 1 के अलावा दूसरा नंबर हो जाएगा तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, ए में इसको देखते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं तब भी 2 आएगा, और 3 × 1 लिख सकते हैं तब भी यहाँ 3 आएगा, और यहाँ कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया, यानी कि ये HCF है। यहाँ देख लीजिए 7 7 × 1 = 7, 9 × 1 = 9, और इसके अलावा ये भी तो हो सकता है यहाँ 7 × 1 = 7, और यहाँ 3 × 3 × 1 = 9, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, यानी कि इसमें देखिए मिलने वाला कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मैच कर जाए, और मैच आपको यही कर रहा है, यानी कि ये भी है। और यहाँ 5 6 ले लीजिए, 5 × 1 और 6 × 1, तो ये भी है, क्योंकि यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। इसको दूसरे टर्म में ले सकते हैं तो 5 × 1 और 2 × 3 × 1, लेकिन कॉमन आपको यहीं पे मिला, ये भी है। PTC सारा नंबर्स है। आप ये समझ सकते हो कि कैसे कैसे आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। चलिए, लास्ट एक बचा है क्या? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखते हैं कैसा है। कंपोजिट नंबर ये दोनों का सरदार है। कंपोजिट नंबर प्राइम और को प्राइम दोनों का सरदार है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बच्चे इसमें मैक्सिमम भूल जाते हैं, और सारे बुक में कंपोजिट नंबर नहीं देता है। जो बहुत अच्छे बुक होता है वो 9th क्लास के 10th क्लास के बुक में 9th 10th क्लास के बुक में आपको दे देता है, अदरवाइज नहीं देता है। इसको ढूंढ कर निकालना पड़ता है। अब देखिए, ए नेचुरल नंबर्स greater than 1 which is not a prime numbers is called a composite number। उसका मतलब हुआ कि ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 1 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 1 से बड़ा होना चाहिए। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 1 से। तो 1 से तो स्टार्ट होता है, लेकिन कह रहे हैं कि 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 के बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी कि 2 से बड़ा होना चाहिए। और विच इज नॉट ए प्राइम नंबर इज कॉल्ड, वो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन सा है? कह रहे हैं कि 1 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अब प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर तो आपका 2 3 5 7 ये सब है ना जी। तो 1 से तो बड़ा है। कंपोजिट नंबर हमें 1 से बड़ा लेना है, लेकिन यहाँ बीच में कह रहा है कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो प्राइम नंबर तो आपको यही है ना, तो आप चुन लीजिए। 1 के अलावा 1 से बड़ा लेना है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं लेना है। तो 1 के बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा? 4। तब 4 हमारा लेना है, क्योंकि ये 4 में प्राइम नंबर में 4 नहीं है, और जो नहीं है वही इसमें लेना है। 1 से बड़ा तो लेना है, लेकिन जो प्राइम नंबर में है उसको नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। तो देख लीजिए, 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है तो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 7 और 8 में कहाँ 7 है? 9 भी है, 7 8 9 10 भी है, 8 9 10, और देखिए 11 और 13 है तो इसमें नहीं है। 11 और इस 13 के बीच में 12 है तो 12 है, 12 13 14 है, सॉरी, यहाँ 15 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा, लेकिन 17 नहीं होगा। समझ रहे हैं किस रेशियो से बढ़ रहा है? समझ में आया? थैंक यू। चलिए एक बार और आपको समझाते हैं। हम ये बोले हैं कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है, कह रहा है कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। विच इज नॉट ए प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि उसमें प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तब हम उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे।
ओके, तो आप देख लीजिए कंपोजिट नंबर जितना भी है इसको सबको छांट दीजिए, नेचुरल नंबर लिख दीजिए। 1 से बड़ा तो कह रहा है तो 1 को हटा ही देंगे, और बाकी सब प्राइम नंबर लिख दीजिए, और नेचुरल नंबर लिख दीजिए, उसमें से प्राइम नंबर छांट दीजिए, बाकी सारा कंपोजिट नंबर है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।